हम लोग जो क्या कहते हैं, हर्षद मेहता नाम की एक बहुत फेमस एक सीरीज लॉन्च हुई थी अभी। हर्षद मेहता तो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, बट उनके जीवन पर एक सीरीज जो बनाई थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो एक पर्टिकुलर एक्सचेंज में जाते थे जहाँ पे वो एक एजेंट का काम करते थे स्टॉक मार्केट की। तो यहाँ पर एक जो हिस्ट्री में दिया हुआ चालू एक ही फॉर्म सर। है कि 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। हेलो। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है जिसमें किसी भी ट्रे कंपनी का और मतलब स्टॉक लिस्ट हुआ होगा और वहां से आगे ट्रेड करना शुरू हुआ होगा। ठीक है। अभी हम लोगों ने अब जहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समझने के लिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो 1894 में जो अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज आया था, तो उसके बाद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज आया, चेन्नई आया, इंदौर आया, हैदराबाद आया, दिल्ली आया, और बहुत से स्टॉक एक्सचेंजेस बाद में आना शुरू हो गया। तो आपने अगर उस सीरीज को देखा होगा तो स्टॉक मार्केट के जो बहुत अच्छी स्टॉक चाहिए, अगले एक्सचेंजेस नौ है, महीने जो बहुत बड़े हो करेंटली जाएंगे, लेकिन कुछ चक्कर क्या है, नाम शुरुआती लिखे रिजल्ट हुए, छोटा होता है, जैसे कि इसीलिए आप छोड़ कोची भी है, देते हैं, कानपुर है, शुरुआती रिजल्ट लुधियाना मिलता है, नहीं है, गुवाहाटी है, इसीलिए आप छोड़ बैंगलोर भी है, देते हैं। यही ये कोई शुरुआत जो है, सिटीज के जब नाम स्पीड लिखे बहुत हुए हैं, बढ़ानी पड़ेगी। कई लोग फर्स्ट ये मूवर होंगे, स्टॉक पर आप फास्ट एक्सचेंजेस मूवर बन एक्चुअली जाइए, वो एग्जिस्ट नहीं फर्स्ट मूवर करते, अपने आप पीछे बट हो जाएंगे। पहले के टाइम शुरुआती पे ये रिजल्ट छोटा होता है, करते इसको थे। बीट अब करिए, इसको इसी क्या कैसे पहले 90 समझना दिन है, में कि अगले हम 9 महीने की तैयारी कर लेनी है। जिन लोगों आज ने आपको उस एक सीरीज स्टोरी को देखा बताता होगा हूँ, एक बार उस की हिसाब बात से थी। एक देखने की राजा थे जो कोशिश बहुत करें। ही दयालु, बहुत अभी ही क्या होता कृपालु था थे, कि पहले और अपनी प्रजा टेक्नोलॉजिकल को कुछ भी देने एडवांसमेंट के लिए इतना तैयार नहीं रहते था थे। एक बार वो कि हर शतरंज खेल स्टॉक, रहे थे, हर और इनकी मार्केट की प्रजा में से एक साधु कनेक्टिविटी उनके पास आए, उस बोले, राजन हिसाब से मैं हो आज आपसे कुछ कि वो मांगना चाहता पूरे हूँ। राजन इंडिया मैं के आपसे आज कुछ मांगना सिटीज चाहता को हूँ। तो राजा कनेक्ट बोले, कर पाए, मांगो। साधु, क्या क्योंकि चाहते हो, मांगो। बोले, टेक्नोलॉजी राजन लैकिंग मुझे थी कुछ इंडिया ज्यादा के नहीं, पास, कुछ अनाज ये के एक प्रॉब्लम था। और देखा जाए तो वी वर अंडर डेवलपमेंट स्टेज, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स इंडिया में हम लोग फेस कर रहे थे। तो उसके बाद जो चीज आने चाहिए। राजा हम बोले, लोगों ने देखी तौहीन, कि आप हर्षद मुझसे मेहता कुछ के भी मांग स्कैम के सकते हैं, बाद पर आप ऐसा क्यों कर रहे हमने हैं? देखा आप कि एक केवल अनाज बहुत के कुछ बड़े दाने लेवल का मांगेंगे, कुछ भी मैनिपुलेशन ले होता था। लीजिए ना आप अभी मुझसे। साधु मैनिपुलेशन बोले, मतलब क्या नहीं था नहीं राजन, कि कुछ ही अपने अनाज के हिसाब से दाने चाहिए। फेरबदल करना बोले, कितने चाहते प्राइजेस हैं में, आप? बोले, तुम्हारे इस मतलब चेस उसकी बोर्ड के प्राइस पहले बढ़ा स्क्वायर में सकता था, एक चढ़ा दाना अनाज सकता का था रख दो, जिस हिसाब और से। अभी हर इतने बार ज्यादा अगले एक्सचेंजेस अगले है, स्क्वायर तो में उस दाने कोई को भी डबल जाके करते कहीं चले पर भी जाओ। तो जाके 64 उसके स्क्वायर हैं हिसाब से आपके इस प्राइस चेस बढ़ा बोर्ड पे, चढ़ा सकता और था। हर स्क्वायर पे दाने को तो डबल करते इसके चले लिए जाइए। यानी कि फिर पहले स्क्वायर गवर्नमेंट पे पहला दाना, या और दूसरे जो स्क्वायर पे दो पर्टिकुलर दाने, फाइनेंशियल और तीसरे बॉडीज स्क्वायर पे उन्होंने एक 4 दाने। डिसीजन लिया तो कि जिस हम प्रकार लोग मैंने आपको एक इन सारे कंपाउंडिंग इफेक्ट की स्टोरी एक्सचेंजेस को बताई, ये दूसरी स्टोरी है। एक और जानते करके हैं, राजा ने बोला, एक क्यों ऐसा कर रहे एनएसई हैं नाम साधु, के आप मेरे एक्सचेंज पास बनाएंगे आए तो जिसका कुछ नाम बड़ा है मांगिए। नेशनल ये थोड़े से स्टॉक अनाज के एक्सचेंज। दाने तो आप खुद भी ले तो सकते थे, दीज किसी से आर भी ले सकते जो थे। एक्सचेंजेस साधु अभी जो बोले, जिनके राजन नाम लिखे या हुए, तो दीज अनाज के आर द दाने दो, या मैं सीएसए, चला। तो राजन बोले, द क्षमा सब चाहता हूँ सेंटर्स साधु। ऑफ दैट सिपाहियों, पर्टिकुलर एजेंसी, जल्दी आओ, जहाँ से तुरंत सर्वर्स साधु को जितने अनाज के ऑपरेट दाने चाहिए ये होते दे हैं। दो। तो उसके बाद ठीक है, सारे के सारे सिपाही तो ये चले कुछ गए, इस टाइप और की ठीक बात है। 5 मिनट के बाद सारे सिपाही दौड़ते हुए आए, त्राहिमाम त्राहिमाम, राजन बड़ा अपराध हो गया। बोले, तो क्या अभी हम हुआ? लोगों ने देखा राजन कि वो स्टॉक जितना मार्केट अनाज में मांग रहे हैं, उतना एक अनाज तो आज पर्टिकुलर तक पृथ्वी में आदमी उगा ही नहीं। क्या? जो स्टॉक खरीदता राजन, है, वो साधु उसको हम लोग बुद्धिमान क्या है, कहेंगे? वो जितना तो अनाज मांग उसको तो रहा हम है, लोग इतना कहते हैं अनाज तो स्टॉक पृथ्वी में होल्डर कभी और उगा शेयर ही होल्डर। नहीं। क्या बात अभी कर रहे हो, शेयर होल्डर या कितना स्टॉक मांग रहा होल्डर है? कौन तो होता जरा है? सामने देखें, जो ये एक डबल होते पर्टिकुलर होते होते इंडिविजुअल होते, और ये उस जो सामने कंपनी के फिगर आ रहा है, शेयर्स ये शायद मैं अभी खरीद पढ़ कर नहीं पाऊंगा। उसका मालिक इतना बन गया। अनाज उसको चाहिए अभी था, मालिक और बन इसका गया एक तो चौथाई शेयर की अनाज जो भी 10 परिभाषा हम माउंट लोगों ने एवरेस्ट को पहले कवर करने के लिए पहले वाले लेक्चर में समझी थी, उसमें हमने समझा था कि शेयर एक सबसे छोटा भाग है किसी भी कंपनी का। ठीक है। तो स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर अगर मैं होता हूं तो मैं एक या उससे ज्यादा किसी भी कंपनी के शेयर का ओनर दोस्तों होता हूं। नमस्कार। अभी शेयर आवाज आ रहा होल्डर्स कैसे हो सकते हैं, किस हिसाब है? से हो हेलो। सकते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी हेलो। है। हेलो पिछले सर, सेशन में हम आवाज आ लोगों रहा ने है? जो देखा था, हाँ जी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक शेयर होता आवाज है आ और रहा एक है? स्टॉक होता है। तो यस सर। स्टॉक मतलब एक या उससे दोस्तों मैं ज्यादा के होस्ट जो विजय शेयर्स काले। होते हैं, एक मल्टीपल आज अमाउंट का ऑफ बहुत शेयर्स होते जबरदस्त हैं, दिन जो है। फिक्स नंबर भी हो सकते हैं कुछ भी हिसाब जो आज से। एक से ज्यादा जो होता है उसको हम लोग स्टॉक लक्ष्मी में पूजा गिनते है, हैं। और ये और दिन में शेयर अपने इज को बहुत समथिंग अच्छा, विच कैन जो बी हमारे सेड टू ट्रेनिंग के बी जो एज अ सर है, जबरदस्त ट्रेनर स्मॉलेस्ट आकाश सर, जो यूनिट, पुणे से किसी भी जो ट्रेनिंग दे कंपनी रहे, के तो सब लोग छोटा सा टुकड़ा जो होता मैं है ये जो चाहता हूँ कि सब ओनरशिप के लोग ध्यान हिसाब से से सुने। बांटा जाता है।
और जो ठीक है। ट्रेनिंग है तो अभी उसका शेयर होल्डर की जितना होता है उतना लाभ लीजिए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर और हो आकाश सकता सर है। बहुत तो अच्छा अभी इंडिविजुअल इन्वेस्टर सबको कौन हो समझेगा, सकता वो है, हिसाब किस से हिसाब से सिखाते हो हैं। सकता है, ये चीजें तो मैं समझनी भी बहुत वेलकम जरूरी करना है। चाहता हूँ तो इंडिविजुअल मिस्टर इन्वेस्टर वो है ट्रेनर जो आकाश पिछले सर। सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था आकाश सर है आप? कि आप और मेरे जैसे लोग जो सर थैंक्स सर। इंडिविजुअली अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते मैं हैं। आप सभी को मैंने कमाया हुआ मेरे पैसा और है, मेरे तो परिवार मेरे की डीमैट तरफ से अकाउंट से मैं दीपावली किसी भी की कंपनी का शेयर शुभकामनाएं जाके देना खरीदूं, चाहता हूँ। तो दिस इज आज का एक समथिंग बहुत पावन विच दिन इज है एसोसिएटेड और विद शायद इस इंडिविजुअल पावन स्टॉक दिन पे इन्वेस्टर। आज हम पर ठीक लक्ष्मी है। अभी प्रसन्न लार्ज हो, हेज फंड ऐसी मैं ट्रेडर्स सबको मनोकामना अभी करता हूँ। हेजिंग इस ठीक है। कंसेप्ट को मैंने तो आज पिछले के दिन सेशन भी में हम शायद सेशन ले डिस्कस रहे हैं, किया होगा, उसका यही कारण है। बट अगर नहीं भी किया हो तो मैं इसको डिस्कस जो करना कोई भी चाहूंगा। दिन हो, कुछ भी हो, हेजिंग इज बट समथिंग कंटिन्यूटी जिसको ट्रेडर्स चीज में होनी बहुत एग्जीक्यूट जरूरी है। करते हैं उनका रिस्क मैनेज करने अभी के वो लिए। स्टॉक मार्केट का अभी हमने के लिए मैं आपको सिर्फ पहले दो इतना ही सेशंस जो बताऊंगा, किए, आगे हम जैसे लोगों ने जैसे हम सीखा लोग कि आगे जाएंगे स्टॉक मार्केट एक्चुअली मतलब है क्या। इस इसमें से पर्टिकुलर हम लोगों ने सेशन को सीखा हम कि जैसे स्टॉक आगे मार्केट का कंटिन्यू थोड़ा करेंगे, बहुत फंक्शनिंग उसके सीखा, बाद हम क्या लोग क्या इसको था, समझने की किस कोशिश प्रकार करेंगे था, कि किस हेजिंग हिसाब एक्चुअली से था। होता क्या है। ठीक और है। अभी के लिए हम जीआर लोगों को टू सिर्फ सीआर इतना ही जानना है कि के हेजिंग इज माध्यम से समथिंग ये बहुत विच अच्छा इज एक प्लेटफॉर्म है एसोसिएटेड जिससे विद मैं समझता हूँ लिमिटिंग कि रिस्क एंड आप ऑल्सो सभी लिमिटिंग प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे कुछ चीजें बेसिक नॉलेज को हम लोग मैनेज लिए हो, करके किसी भी चीज एक का थोड़ा पर्टिकुलर बहुत नॉलेज पोजीशन होना को बहुत सेट जरूरी कर है, सकते हैं ताकि मार्केट में आजकल हम लोग ट्रेड देख रहे हैं कि एग्जीक्यूट मार्केट करने में के बहुत बाद। सी चीजें ऐसी हो रही ठीक है है। जो लोगों को अभी स्टॉक होल्डर क्या होता है, नॉलेज अभी आप में से ना बहुत से होने की लोग वजह ऐसे से होंगे वो जिसमें ट्रैप हो जाते हैं। जिन्होंने तो इस स्टॉक से हम लोग इतना तो मतलब समझ कोई सकते नया हैं कि होगा, हम लोग क्या उनको नहीं नहीं पता रहे होगा, हैं, तो क्या उनकी नहीं बात कर अलग पा है। रहे, ठीक है। बट कोई या ऐसा भी इस हो चीज के जो अंदर मार्केट क्या में इन्वेस्ट एक्टिवली इन्वेस्ट करता डिफरेंस होगा, क्या होता है, तो उन लोगों को पता है या कि हम लोग कोई उस भी चीज को कंपनी जो समझने की एक्टिव मतलब स्टॉक मार्केट पे कोशिश लिस्टेड करेंगे। है, ठीक है, उसके तो बहुत सारे प्रीवियस प्रिविलेजेस सेशंस का मतलब जितनी भी था प्रिविलेजेस नहीं उस कह पे सकते बट आगे अच्छा मैं एक शुरुआत करना चाहूंगा। ग्रोथ होए तो ठीक है। तो उस आई वुड पर्टिकुलर जस्ट स्टॉक का लाइक प्राइस टू भी आस्क बढ़ता है। विजय सर टू तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर meet me क्लास the ऑफ host स्टॉक so क्या that I होता है। can share the अभी screen. क्लास ऑफ स्टॉक ऐसे होता है कि हम लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, जैसे कि एक रिलायंस नामक एक कंपनी है, तो दैट इज एसोसिएटेड विथ अ लार्ज कैप स्टॉक। सर, तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया एक लार्ज स्टॉक के अंदर। ओके ओके। फिर कोई पीएसयू बैंक होगा या कोई भी ऐसा स्टॉक ओके है ओके। तो उसका कैपिटल तो मार्केट आप सभी को कैपिटलाइजेशन स्क्रीन थोड़ा दिख रहा सा है एक छोटा बार है लार्ज जस्ट कैप। यस सर, तो दिख उसका रहा है, दिख रहा है सर। क्लासिफिकेशन आता है मिड कैप के अंदर। ठीक। और जो तो उससे भी छोटा है उसका अभी आता है हम लोग स्मॉल देख रहे कैप के थे, अंदर। हम लोगों ने तो देखा ऐसा कि एक मार्केट क्लासिफिकेशन का क्या होता है, किस डाइवर्जन हिसाब से होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता थोड़ा है, बहुत उसको हम मॉड्यूल समझा, बहुत सटीक तरीके से स्टॉक आगे मार्केट की थोड़ी बहुत हिस्ट्री सेशन पे समझने की कोशिश समझेंगे। करेंगे। अभी ये इंक्लूडिंग देखा राइट जाए टू तो वोट ऑन मैटर, काफी अभी जैसे कि वर्किंग क्या होता है मॉड्यूल में कि तो है, कोई भी कंपनी में बट कोई एक थोड़ी बहुत जानकारी तरीके होनी का चाहिए, इसके लिए हम लोग इसको समझने की चेयरमैन थोड़ी की बहुत कोशिश नियुक्ति करेंगे। हो या किसी अभी भी हम चीज लोगों ने का देखा है डिसीजन कि लेना हो, बहुत से तो लोगों ने यहाँ आप पे जो एक बैठे हुए हैं एक्टिव उन लोगों ने देखा शेयर होगा होल्डर कि होने की वजह से हम कंपनी लोग के आपको आपका एक वो जो राइट है कि क्या आप कहते हैं, जाके उस कंपनी में वोट कर सको हर्षद अगर मेहता नाम आप की उस एक बहुत डिसीजन में फेमस एक पार्टिसिपेट सीरीज करना लॉन्च हुई थी चाहते अभी। हो तो। हर्षद मेहता तो ठीक एक है। बहुत फेमस उसमें फिर पर्सनालिटी बोर्ड थी, ऑफ उनके डायरेक्टर्स इसके का अंदर एक कोई सीरीज डिसीजन जो है, बनाई थी, उसमें हम किसी लोगों भी ने देखा था कि वो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर बॉडी एक्सचेंज में मेंबर जाते को थे इलेक्ट जहाँ पे करने वो के लिए इलेक्शंस है, एक फिर एजेंट राइट का शेयर काम करते थे स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट कंपनी में। को अगर शेयर को तो अगर यहाँ स्प्लिट पर करना एक है जो या हिस्ट्री किस में दिया हिसाब से हुआ है किसी को फॉर्म है डिवाइड कि करना है शेयर, तो उसके 1975 में डिसीजन में भी आप बॉम्बे पार्टिसिपेट कर स्टॉक सकते हो। एक्सचेंज की स्थापना ठीक हुई। है। राइट टू अभी परचेज बॉम्बे समथिंग स्टॉक एज सच एक्सचेंज न्यू एसेट खरीदना है या कुछ भी एशिया का करना है, तो उस सबसे हिसाब पुराना से अगर एक्सचेंज है देखा जाए जिसमें तो किसी आप भी एक ट्रेड तरीके से कंपनी का कंपनी के छोटे से ओनर और मतलब मतलब एक स्टॉक छोटा सा पार्ट लिस्ट ओन हुआ करते हो होगा और जिस वहां हिसाब से से आगे आपके पास ओनरशिप ट्रेड करना उस शुरू हुआ हिसाब से होगा। आप ठीक आपके है। पास कंपनी अभी में हम वही लोग राइट है जो जहाँ बड़े पे आदमी के पास डेवलपमेंट है। हाँ डिपेंडिंग डिपेंडिंग थोड़ा बहुत जिसके समझने पास की हम मेजोरिटी लोग स्टेक होल्डिंग है उसके इसको पास थोड़ा सा राइट ज्यादा होगा। क्या कर रहे हैं, इन चीजों को एक डिस्कस कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन जोन तो में हम लोग 1894 डिवाइड कर में सकते जो हैं। अहमदाबाद स्टॉक तो अभी एक्सचेंज आया कंपनी था, में स्टॉक उसके होल्डर बाद या स्टेक कलकत्ता होल्डर स्टॉक कौन एक्सचेंज होता आया, है, क्या चेन्नई होता आया, है, ये इंदौर चीज आया, समझनी हैदराबाद बहुत आया, जरूरी दिल्ली है। आया तो और एक बहुत से और कंपनी स्टॉक होती है वो एक्सचेंजेस सिर्फ कंपनी बाद उसके में आना वर्कर्स के एंड पे शुरू नहीं हो बन गया। गई। ठीक तो है। आपने अगर वर्कर्स क्या उस करते सीरीज हैं, को देखा होगा तो कोई भी स्टॉक कंपनी में मार्केट के जो स्टॉक मतलब जैसे एक्सचेंज कि एक एक ओनर है जो वो कोई करंटली लोगों को
हायर करता है नाम ताकि लिखे उसकी हुए कंपनी चल सके। जैसे कि अभी जो कोची लोग है, काम कर कानपुर रहे है, हैं, उन लुधियाना लोगों को है, मैनेज गुवाहाटी करने है, के लिए बैंगलोर है, जयपुर लोगों ये की कोई जो जरूरत होती सिटीज है। के नाम तो लिखे हुए हैं, हायरार्की अगर समझे तो सबसे पहले ये आता है स्टॉक समझो एक्सचेंजेस ओनर है, एक्चुअली एग्जिस्ट ओनर के बाद बट मैनेजर है, पहले के टाइम जो पे ये नीचे एग्जिस्ट उनके करते लिए थे। काम कर रहे अभी हैं इसको उनके क्या लिए कैसे समझना है, ये हम उस
उनको मैनेज जिन लोगों ने उस सीरीज को देखा होगा और सबसे नीचे है देखने की वर्कर्स या एम्प्लॉइज। अभी क्या होता था कि पहले टेक्नोलॉजी अगर एडवांसमेंट इतना मैन्युफैक्चरर प्रोवाइडर कि हर प्रोवाइडर हर मार्केट की कनेक्टिविटी का काम है उस हिसाब से हो का काम कि वो पूरे मार्केट। अभी यहाँ पर जो चीज एक दिखाई हुई है कनेक्ट कर पाए इन दी लेफ्ट साइड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज द इंटरनल स्टेक प्रॉब्लम था। अभी इंटरनल स्टेक होल्डिंग क्या है तो हम लोगों ने देखा कि कंप्लीट है इंटीग्रल की वजह से ये प्रॉब्लम जिनके इंडिया में कंपनी चलती कर रहे थे या कंपनी का जो प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग है जो कुछ भी डोमेन में देखी हर्षद मेहता के स्कैम के बाद उसको कंप्लीट करने का या एक बहुत बड़े लेवल तरीके से एग्जीक्यूशन का काम ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स मतलब क्या था करते कि अभी इंटरनल स्टेक होल्डर मतलब क्या हो सकती है प्राइजेस। अभी हम लोगों ने देखा होगा कि प्राइस बढ़ा सकता था चला लिया था जिस हिसाब से अभी इतने ज्यादा एक्सचेंज है सोनी कोई कोई भी जाके कहीं पर भी जाके उसके हिसाब से बहुत फेमस भी हुआ उसका नाम था शार्क टैंक। तो इसके लिए अभी गवर्नमेंट इंडिया में अगर हम लोगों ने देखा होगा पर्टिकुलर फाइनेंशियल बॉडी समथिंग एसोसिएटेड विद लोग न्यू स्टार्टअप सारे एक्सचेंज। अभी स्टार्टअप क्या होता है कि किसी नई भी करके शुरुआत कर एक एनएसई तो हम लोगों ने देखा था कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कंपनी तो शुरू की है बट उन लोगों को थोड़ा फंड चाहिए तो एक्सचेंजेस अभी जो नीचे नाम लिखे हुए अभी ये एग्जांपल देने का एक्चुअल मोटिव क्या है सेंटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आगे वाले पोर्शन में जहाँ से सर्वर्स अभी कभी कभी क्या होता है कि कोई ओनर ठीक है इज नॉट ये कुछ दैट बात है इंडिपेंडेंट या उसके पास उतना पैसा नहीं होता कि ताकि वो कंपनी को अभी हम लोगों ने देखा ग्रो करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है और लोगों को देने के लिए शायद उसके पास पैसा नहीं जैसे कि मैनेजर खरीदता है तो हम लोग क्या कहेंगे कंपनी का छोटा सा हम लोग कहते हैं स्टॉक होल्डर और शेयरशिप देके अभी शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर स्टेक होल्डर में उनको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ठीक है जो उस अभी एक्सटर्नल स्टेक होल्डिंग हम खरीद कर तो मैनेजर बन गए भी उसने शेयर माली और ओनर क्या तो शेयर ओनर जो परिभाषा एम्प्लॉइज को भी शेयर पहले वाले लिए डिपेंडिंग ऑन हाउ मच उसमें हमने समझा था कि शेयर एक है सबसे छोटा अभी स्टेक होल्डर्स भी कंपनी कैन बी अफेक्टेड बाय स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर अगर मैं बनता हूं तो मैं एक या अभी जो ज्यादा एक्सटर्नल शेयर होल्डर है शेयर इनको हम समझने की ओनर होता करेंगे। अभी ये जो कंपनी कैसे हो सकती है कोई हिसाब से तेल बनाने बहुत कंपनी है ऐसे हम लोग समझते हैं पिछले सेशन में तेल बनाने की कंपनी के लिए उसमें हम लोग रॉ मटेरियल होता है शेयर होता है और एक स्टॉक समझो अभी सनफ्लावर ऑयल स्टॉक है मतलब ऑयल बनने के लिए एक या उससे ज्यादा के जो शेयर्स होते हैं तो उसके लिए जो सप्लायर होगा वो शायद कोई किसान होगा फिक्स नंबर भी मराठी के लोग शेतकरी एक से ज्यादा जो होता है उसको हम लोग स्टॉक में लेते हैं और शेयर इज समथिंग व्हिच कैन शेतकरी घराली आपल्याला याचा स्मॉलेस्ट युनिट कच्चा माल पुरवणं हा शेतकऱ्याचं काम छोटा सा टुकड़ा जो होता है प्रोवाइड करना ओनरशिप के हिसाब से का काम बांटा जाता है किसी भी इंडस्ट्री का हो तो अभी शेयर होल्डर के हिसाब से दिस इज समथिंग एसोसिएटेड विद सकता है एग्रीकल्चर इंडिविजुअली तो रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करेगा जिसको बनाना ये चीजें समझो वी कैन कंसीडर सप्लायर तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो है जो पिछले फार्मर हम लोगों ने डिस्कस और उसका कोई बॉडी भी हो सकती है आप और कोई व्यापारी भी हो सकते हैं कुछ भी हो जो इंडिविजुअली अभी सोसाइटी मतलब ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं जो हमारे आसपास मैंने कमाया हुआ पैसा है तो मेरे डीमैट अकाउंट से किसी भी कंपनी का शेयर जाके खरीदो तो दिस इज समथिंग खरीदी वाली कनेक्टेड विद वो स्टेक होल्डर हो सकते हैं। अभी सप्लायर क्यों शेयर खरीद अभी लार्ज हेज फंड ट्रेडर वो पर्टिकुलर आदमी अभी हेजिंग जिसका इस कंपनी मैंने सच कंसेशन में शायद डिस्कस किया होगा उसका अगर बट अगर ग्रो होगा किया हो तो पर्टिकुलरली शेयर का भाव बढ़ेगा इसलिए सप्लायर को भी शेयर जिसको ट्रेडर्स अभी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर रिस्क मैनेज है गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट अभी क्या है मैं आपको सिर्फ गवर्नमेंट का आगे लोगों ने देखा है कि आगे जाएंगे ऐसे मतलब कंपनीज है इस पर्टिकुलर सेशन को अच्छी तरीके से काम करती है तो उसके बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हेजिंग एक्चुअली होता क्या है which ठीक है अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ इतना ही जानना है कि परफॉर्मेंस समथिंग एज वेल एज एसोसिएटेड विद लिमिटिंग रिस्क अभी क्रेडिटर्स एंड आल्सो लिमिटिंग प्रॉफिट मतलब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम लोग स्टेज मैनेज करके ट्रेड में पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर कंपनी को मार्केट में सहयोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद शेयर होल्डर ठीक है ओनर्स के हिसाब से स्टॉक होल्डर क्या होता है इसमें शेयर होल्डिंग में बहुत से लोग ऐसे होंगे तो दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी सीन मतलब कोई नया होगा डाइवर्सिफिकेशन की बात अलग है ठीक है बट कोई ऐसा स्टेक होल्डर्स जो मार्केट में इन्वेस्ट करता होगा
या तो उन लोगों उस को company पता है के कि shares कोई भी कंपनी जो खरीदते हैं और उनके मतलब पास स्टॉक रखते हैं, मार्केट ऐसे पे भी हो लिस्टेड सकता है, मतलब दे आर उसके बहुत सारे ओनर्स किस privileges हिसाब से होते हो सकते हैं, मतलब प्रिविलेजेस नहीं particular कह सकते shares बट अच्छा एक ओनर तो कंपनी का एक ही ग्रोथ होता है, होए तो, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा पर्टिकुलर स्टॉक का शेयर प्राइस भी होल्डिंग। बढ़ता है। बाकी के लोग तो भी ओनर है, इसमें उन्होंने हम लोग उनका पैसा देखेंगे देके कि इस पर्टिकुलर को क्लास ग्रो ऑफ करने स्टॉक के क्या लिए होता है, उस अभी स्टेज पे क्लास ऑफ मदद स्टॉक करी ऐसे होता है ठीक है कि हम लोगों ने देखा अभी होगा मेजर स्टॉक कि एक्सचेंजेस एक हम लोगों बहुत को बड़ी देखने कंपनी होती है कौन जैसे से, कि एक रिलायंस अभी यहाँ पर दिया हुआ है कंपनी कि है, हम लोगों ने डिस्कस किया तो सबसे दैट इज पुराना जो स्टॉक एसोसिएटेड एक्सचेंज विद है वो है लार्ज बॉम्बे स्टॉक कैप एक्सचेंज स्टॉक। जो मुंबई, तो इसका क्लासिफिकेशन हो हमारी गया जो एक लार्ज आर्थिक स्टॉक के राजधानी अंदर, है मुंबई, उस शहर फिर में कोई ये पीएसयू पर्टिकुलर बैंक स्टॉक होगा एक्सचेंज या कोई कोई भी ऐसा स्टॉक है, नेशनल स्टॉक मार्केट एक्सचेंज का भी ऑफिस कैपिटलाइजेशन मुंबई थोड़ा सा में छोटा है, लार्ज कैप, ठीक है, तो उसका एंड दीज आर क्लासिफिकेशन आता है अभी देखा मिड जाए कैप के तो अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और और जो नेशनल उससे भी स्टॉक छोटा है एक्सचेंज उसका आता है ये स्मॉल ऐसे कैप के अंदर। एक्सचेंजेस है तो जहां पर ऐसा कोई एक भी कंपनी का क्लासिफिकेशन का स्टॉक अगर अगर मार्केट में आता है डाइवर्सिफिकेशन होता है तो सबसे उसको हम पहले उसकी बहुत लिस्टिंग सटीक बॉम्बे तरीके से स्टॉक आगे एक्सचेंज की होगी सेशन पे आपको समझेंगे। अगर आपकी अभी कंपनी इंक्लूडिंग प्राइवेट टू राइट टू पब्लिक वोट ऑन करनी है, मैटर, अभी अभी प्राइवेट टू जैसे कि क्या पब्लिक होता का है कि कोई भी कंपनी में एक्चुअल कोई मीनिंग क्या है तरीके ये का मैंने इसके पहले वाले सेशन में चेयरमैन की डिस्कस नियुक्ति हो किया हुआ। या किसी भी तो चीज प्राइवेट का टू पब्लिक डिसीजन जब लेना हो कंपनी होती है तो तो आप सबसे पहले एक बॉम्बे एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज शेयर पे होल्डर होने की लिस्ट वजह होता से है, कंपनी ठीक के है। आपको जैसे आपका कि एक कोई वो बड़ी राइट है कंपनी कि अच्छी आप कंपनी है जाके उस परफॉर्मेंस कंपनी में है वोट सब कर कुछ सको, एक पर्टिकुलर अगर आप पैरामीटर डिसीजन में उसका लिस्टिंग पार्टिसिपेट करना चाहते एनएससी हो। हो जाता है, तो ठीक अभी है। देखा उसमें जाए तो फिर बोर्ड बीएसई ऑफ एंड डायरेक्टर्स का एनएसई आर दी कोई मेजर स्टॉक डिसीजन है एक्सचेंजेस इन किसी इंडिया, भी पर्टिकुलर ठीक है। अभी बॉडी बीएसई के मेंबर को नीचे एक इलेक्ट शब्द करने लिखा के हुआ लिए है इलेक्शन है, सेंसेक्स, फिर राइट टू शेयर तो इन डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी को अगर शेयर को अगर बीएसई स्प्लिट करना है कोई या फिर किसी एक्सचेंज है हिसाब से किसी को उसका एक डिवाइड करना है शेयर, फैक्टर तो होता है उसके जिसको हम डिसीजन लोग में भी कहते आप हैं पार्टिसिपेट इंडेक्स, कर सकते हो। तो इंडिकेटिव राइट टू फैक्टर परचेज इंडेक्स समथिंग जो होता है एसेट्स, न्यू एसेट जो खरीदना है बीएसई या के कुछ लिए भी करना बनाया है, हुआ तो उस था हिसाब से अगर उसका देखा नाम है जाए सेंसेक्स। तो आप एक अभी ये तरीके से सेंसेक्स कंपनी बढ़ता के है छोटे से घटता है, ओनर, मतलब एक इसका छोटा सा प्रमाण पार्ट होल्ड मतलब करते हो जिस हिसाब से आपके पास बढ़ता है और ओनरशिप बढ़ता है है, उस ये हिसाब समझना से भी बहुत आपके पास जरूरी है। कंपनी में वही राइट तो है जो बड़े सेंसेक्स आदमी के पास एक ऐसा डिपेंडिंग इंडेक्स है, जिसके पास मेजोरिटी जिसमें स्टेक होल्डर है, मार्केट उसके की पास थोड़ा सा राइट सबसे ज्यादा बड़ी होगा। 30 कंपनियों को है एक क्लासिफिकेशन जोन में जिनके हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन के कर हिसाब से सकते हैं उसका तो अभी कंपनी में स्टॉक होल्डर या स्टेक इंक्लूजन होल्डर होता कौन है होता है, सेंसेक्स, क्या होता है, ये तो चीज समझनी इंडिया की बहुत सबसे जरूरी है। बड़ी कंपनी तो जो है एक कंपनी होती है वो उसका सिर्फ नाम है कंपनी उसके वर्कर्स के एंड रिलायंस पे नहीं बनती, इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस के बाद वर्कर्स क्या करते हैं कंपनीज होंगी कोई भी वो कंपनी में सेंसेक्स मतलब जैसे कि एक ओनर अंदर वो कुछ listed लोगों है। को हायर करता है ताकि अभी उसकी कंपनी NSE चल देखा सके। जाए अभी जो जो लोग लोग काम काम कर तो रहे हैं उन नेशनल लोगों को स्टॉक मैनेज एक्सचेंज करने के लिए भारत का सबसे लोगों ज्यादा की जरूरत वॉल्यूम होती है। ट्रेड करने तो वाला हायरार्की अगर समझे तो सबसे ठीक है, पहले आता है यहाँ पे समझो सबसे ओनर ज्यादा वॉल्यूम ओनर के बाद ट्रेड मैनेजर होता है जो मतलब यहाँ यहाँ पे पे उसके सबसे लिए ज्यादा काम खरीदी करते हैं बिक्री उनके के लिए लिए किसी भी शेयर की होती है, उनको मैनेज करने तो का काम बीएसई करते हैं। और एनएससी दोनों पे अगर नीचे है वर्कर्स का ज्यादा से ज्यादा employees वॉल्यूम who work for एनएससी the पे company बनता है, मैन्युफैक्चरर है तो ठीक है। मैन्युफैक्चरर एनएससी का सर्विस प्रोवाइडर जो इस इंडेक्स हिसाब है से उस कंपनी उसका का नाम काम है है, उस निफ्टी, हिसाब से उस टू बी कंपनी वेरी का काम स्पेसिफिक चलता है। अभी यहाँ इसका पर जो चीज एक दिखाई हुई है सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ किसी का तो ऑडियो इंटरनल स्टेक हाँ, होल्डर, ठीक है। अभी ठीक है, इंटरनल कोई स्टेक दिक्कत होल्डिंग क्या है तो हम लोगों ने देखा कि ये तो कंपनी एनएससी का जो इंटीग्रल इंडेक्स भाग है है निफ्टी जिनके एंड तो पे कंपनी निफ्टी चलती का है, एक्चुअल नाम है कंपनी का जो प्रोडक्शन है या तो मैन्युफैक्चरिंग है जो कुछ भी is डोमेन में something कंपनी काम करती है जिसमें उसको 50 कंप्लीट stocks करने का या उसको एनलिस्टेड पूरी है तरीके से एग्जीक्यूशन फ्रॉम दी इंटरनल स्टेक होल्डर हाईएस्ट मार्केट कैप अभी till the इंटरनल स्टेक decreasing होल्डिंग market मतलब cap क्या हो until सकती है, number 50। अभी हम लोगों ने देखा होगा 50 ऐसे स्टॉक लास्ट सेशन जिनका में भी मैंने मार्केट एग्जांपल लिया था कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है कि तो रिलायंस के बाद पर आता है शो आता HDFC था बैंक, और वो HDFC बैंक के बाद टाइम इन्फोसिस, बहुत फेमस भी हुआ, उसका TCS नाम वगैरह था वगैरह शार्क टैंक कंपनीज इंडिया। करते हुए अभी शार्क टोटल टैंक 50 इंडिया में stocks अगर हम इसमें लोगों ने listed देखा है। होगा तो शार्क टैंक इंडिया ठीक है, वो समथिंग तो हम लोगों ने ये एसोसिएटेड देखा होगा कि न्यू हम लोग स्टार्टअप न्यूज देखते हैं तो अभी न्यूज स्टार्टअप क्या होता है कि किसी नए बिजनेस की शुरुआत होगा कि हम लोगों को इन दोनों तो हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्सेस बहुत के से नाम लोग ऐसे थे हमारे कि जिन्होंने सामने कंपनी तो प्रेजेंट शुरू किए की हुए है बट उन लोगों को अभी थोड़ा इसमें फंड बहुत सारे चाहिए काम सबसेक्शन करने भी के है लिए इस हिसाब से। बैंक के लिए अभी ये एग्जांपल देने का एक्चुअल फाइनेंशियल मोटिव क्या है सर्विस के लिए अलग समझना, इंडेक्स है एनर्जी इस के लिए आगे अलग वाले पोर्शन इंडेक्स में हम हम लोग लोग समझेंगे। उसको हम
आज नहीं, उसको अभी हम कभी next कभी वाले क्या session होता है में कि continue करेंगे। ओनर ठीक है, इज नॉट दैट तो हम लोग आज के लिए इंडिपेंडेंट या उसके पास उतना पैसा अभी नहीं त्योहार होता का ताकि वो टाइम है, कंपनी को तो इसकी वजह से ग्रो आज करने हम के लिए लोग उसके पास पैसा नहीं है और लोगों को एक देने के लिए छोटा भी सा एक शायद उसके सेशन पास पैसा रखेंगे, नहीं है। जैसे कि क्योंकि मैनेजर क्या है
तो उनको मैं उस भी कंपनी का छोटा सा 6 बजे भाग से सिस्टम या पे बैठा हूँ। ओनरशिप आई सो लेके सॉरी, मैंने उस एकदम कंपनी अचानक के से स्टेक बिना होल्डिंग में वो बताए उनको इसको ला कंक्लूड करने का सोच रहा हूँ। ठीक है। बट क्या अभी है एक्सटर्नल कि स्टेक होल्डिंग हम लोग हमारे घर सोचेंगे पे तो पूजा है, और मैनेजर भी पूजा को के भी लिए उसने मैं शेयर्स अभी दे तक दिए और नीचे ओनर्स गया को नहीं हूँ। ओनर ने तो एम्प्लॉइज को भी डू दैट शेयर्स दे मैं दिए चाहता हूँ डिपेंडिंग कि ऑन सर हाउ मैं मच आज दे का आर सेशन अर्निंग। कंक्लूड करूँ, ठीक है। अभी ताकि स्टेक होल्डर्स कैन हम बी लोग अफेक्टेड बाय आगे के ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक्शन ऑब्जेक्टिव्स एंड ठीक पॉलिसी। तरीके से अभी जो अचीव एक्सटर्नल कर पाए शेयर होल्डर है नेक्स्ट सेशन पे। इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो कंपनी है समझो ये कोई यस सर। तेल बनाने ओके की सर, कंपनी है आई एम सो सॉरी, ओके सर। बट आज तो तेल आज बनाने हर की एक नो कंपनी आदमी प्रॉब्लम। के समझ लिए सकता है, जैसे आप बोले जो थे रॉ सर। मटेरियल हर एक होता के है, यस घर सर। पे थोड़ा हाँ समझो अभी ठीक है सनफ्लावर ऑयल सर। बन रहा है तो तो सनफ्लावर किसी ऑयल का यस कोई सर। सवाल हो तो आप बनने मुझे के पूछ लिए हम सकते लोगों हो, को वी आर सनफ्लावर 5 सीड्स मिनट्स लगेंगे। टाइम। तो हम लोग उसके लिए इसमें जो डिस्कस सप्लायर होगा वो कर सकते शायद हैं। कोई किसान होगा, मराठी काही लोक आप असतील तर अगर हर शेतकरी कोई असेल, आपका कैमरा शुरू ठीक है। करो तो मैं आपने हर इथले को बहुत देखूंगा लोक, ताकि मैं समझ सकूं की आज कितने शेतकरी लोक हाँ सर, ऍक्टिव्ह मैं घरात कैमरा झाले ऑन आहेत, करता तर हूँ, ऑन आपल्याला करता याचा हूँ सर। अंदाज असेल ठीक है। की कच्चा माल पुरवणं हा यस। शेतकऱ्याचं काम आहे। ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना ये हाँ, किसान का सबका काम है। म्यूट ऑन कर लिया है। जिसी को इसीलिए भी कुछ इंडेक्स लिखा पूछना है हो तो पूछ अभी सकते हैं जैसे सर कि को, कुछ भी डाउट दिस रहेगा इज तो, समथिंग या एसोसिएटेड कुछ विथ आज के सेशन के बारे में कुछ एग्रीकल्चर। समझना है तो तो समझ रॉ सकते मटेरियल तो वही प्रोवाइड करेगा जो उसको बनाता है। तो वी कैन कंसिडर सप्लायर एज अ फार्मर और उसका कोई बॉडी भी हो सकता है या कोई व्यापारी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी सोसाइटी मतलब ऐसे लोग किसी हैं का कोई सवाल होगा तो आप पूछ जो हमारे आसपास रहते हैं या समाज में रहने वाले लोग इस कंपनी में जो ये शशिकांत खरीदी जी बिकवाली माइक करते हैं शेयर्स की वो ऑन स्टेक है, होल्डर तो हो सकते हैं। तो अभी आप कुछ सवाल सप्लायर क्यों पूछना शेयर चाहते हैं सर? खरीदेगा? क्योंकि वो पर्टिकुलर हैं। किसी आदमी को कुछ ऐसा है पूछना है तो अपना हैंड रेज जिसका कर इस सकते हैं, और कंपनी हैंड के रेज साथ करके अपना जो कंटिन्यूस भी कनेक्ट सवाल है। है सर को पूछ तो सकते हैं। उसका अगर बिल्कुल बिजनेस ग्रो होगा तो पर्टिकुलरली शेयर का भाव बढ़ेगा, इसलिए वो सप्लायर को भी शेयर दे देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट का हम लोगों ने देखा है कि बहुत से ऐसे कंपनीज है शायद सर किसी जो को अच्छी तरीके से काम करती हो, तो गवर्नमेंट उसमें एक्टिवली इन्वेस्ट करती है, तो चलेगा। आप वही which बोले थे कि somewhat आज सेशन, लेकिन boosts हम लोग the कोई गैप नहीं company's लेंगे सेशन को। performance मैंने ये सोचा as है well as उनको कि एक बार फाइनेंशियली चालू भी किया तो बहुत उसको मदद जिंदगी होती भर है। करना है अपने को। अभी तो क्रेडिटर्स आज ऐसे लोग भले होते हैं आज जो लक्ष्मी पूजा थी तो भी हमने उसको इनिशियल क्लोज स्टेज नहीं पे किया, शुरुआती उसको सेशन को रखा है। फ्रेम में अभी लक्ष्मी पूजा उस हो गया है, पर्टिकुलर कंपनी तो को सभी दोस्त आर्थिक लोगों को मैं ये सहयोग बोलता हूँ कि देते हैं। अगली बार जो सेशन है अपना 2 घंटे शेयर का रहेगा। होल्डर्स ओनर्स के तो हिसाब कोई से भी भी हो सेशन सकता है और आप कस्टमर्स भी इसमें शेयर प्लीज, होल्डिंग में आ सकते हैं। तो मतलब दिस कभी भी इज आपका मिस समथिंग नहीं होना विच चाहिए, कैन इसका बी सभी लोगों ने सीन ध्यान एज अ रखना। तो डाइवर्सिफिकेशन मंगलवार, ऑफ फ्राइडे, संडे। स्टेक अच्छा सर, होल्डर्स किसी का एक जो मैसेज आया है। कंपनी के हाँ एंड जी युवराज शेयर्स जी, आपको भी या दिवाली की बोले बहुत उस सारी कंपनी के शुभकामनाएं। शेयर्स आप थैंक यू खरीदते खरीदते सर। हैं हैं और और उनके अभी पास रखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब दे आर ओनर्स किस आप हिसाब से हो आपका सकते माइक हैं ऑन उस करके बात कर पर्टिकुलर सकते हैं। शेयर्स की। ओनर तो कंपनी का एक ही होता है क्योंकि उसके पास कहाँ से सबसे सर? ज्यादा शेयर होल्डिंग नई है। मुंबई। बाकी के लोग भी ओनर है क्योंकि उन्होंने उनका पैसा ओके देके इस कंपनी को ग्रो करने के लिए ठीक है उस सर। स्टेज पे मदद हैप्पी करी है। दिवाली। ठीक है। हाँ जी सर। अभी मेजर स्टॉक विश यू एक्सचेंजेस हम हैप्पी लोगों को दिवाली। अच्छा देखने लगा हैं आज का कौन भी से। सेशन, हाँ जी, आगे से आपको तो भी कंटिन्यू यहाँ करिए। पर दिवाली दिया के हुआ है बहुत कि हम सारी लोगों ने शुभकामनाएं, डिस्कस आपको किया भी बहुत सबसे सारी पुराना जो शुभकामनाएं स्टॉक दिवाली। एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आप मुंबई में आप सभी लोगों ने दिवाली हमारी के जो दिन आर्थिक आपका राजधानी है टाइम मुंबई, उस लोगों शहर को में दिया ये पर्टिकुलर स्टॉक जीआर टीम, एक्सचेंज सीआर शिफ्ट को जो नेशनल प्लेटफॉर्म आपको स्टॉक हेल्प कर एक्सचेंज रहा का है भी कि आप ऑफिस मुंबई ग्रो में कर नहीं है। सके। ठीक है। मतलब एक एंड पॉइंट पे आके आप रुके कि अभी आप देखा आपका जाए तो फाइनेंशियल बॉम्बे डिसीजन स्टॉक ले पाओ कि एक्सचेंज और आपको कहाँ नेशनल स्टॉक इन्वेस्ट करना है। एक्सचेंज ये ऐसे फाइनेंशियल एक्सचेंजेस है स्टॉक जहां पर मार्केट तब कोई भी सीमित कंपनी नहीं का है। स्टॉक अगर आप सोच मार्केट के में आता है एजुकेशन को तो लेके सबसे सोचिए पहले कि आप उसकी एक लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक कोशिश कर एक्सचेंज पे पाओगे हो आप कि आपको इसमें आपको अगर एक्टिवली आपकी अगर आप कंपनी मार्केट में प्राइवेट करना टू चाहते हो पब्लिक किस करेगी, हिसाब से करोगे। अभी प्राइवेट टू आपको पब्लिक का कुछ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एक्चुअल इनकम चाहिए तो मीनिंग आप क्या किस है हिसाब कि से मैंने करोगे। इसके पहले वाले सेशन में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हो डिस्कस तो आप किस किया हिसाब हुआ से है। करोगे। तो प्राइवेट एक टू पब्लिक पर्टिकुलर जब कंपनी वे होती है तो आपको वो चुनना है कि सबसे आप पहले किस हिसाब बॉम्बे से स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज पे चलना लिस्ट चाहते हैं। होता है। ठीक है। ठीक है। तो आगे वाले जैसे सेशन कि में कोई हम बड़ी अगला वाला कंपनी पार्ट अच्छी कंपनी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, ये सब कुछ एक तब तक मैं पर्टिकुलर सभी को पैरामीटर फिर के एक हिसाब से उसका बार लिस्टिंग दिवाली की एनएसई पे भी हो शुभकामनाएं जाता है। देता हूँ। तो अभी ठीक है। देखा जाए तो ऑफ बीएसई टू एंड यू। एनएसई आर द ऐकलं काय मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन यस सर। इंडिया। कोण ते त्यांचं बाजूचं ठीक है। अभी हा
डीएससी के नीचे हेलो। एक शब्द लिखा हुआ है सेंसेक्स। यस सर। सर तो शुभ दीपावली। डीएससी सर, वो बहुत सर तुम्हाला बढ़िया। उसका एक आज का हो, हो। दीपावली बहुत बढ़िया हो गया। इंडेक्स
तो हाँ सर। इंडिकेटिव फैक्टर इंडेक्स जो होता है, जो आज का बीएससी सेशन के लिए बहुत बढ़िया बनाया हुआ हुआ था, और उसका मैं नाम ये है चाहता हूँ कि सेंसेक्स। सबको फिर दिल से अभी ये शुभ दीपावली सेंसेक्स बढ़ता दीपावली की है, शुभकामनाएं। घटता है, बिल्कुल बिल्कुल, इसका दीपावली हम लोगों का प्रमाण दीपावली बहुत मतलब बढ़िया किस चले जाए। हिसाब से बढ़ता है और घटता है, ये समझना भी बिल्कुल। बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। तो आप लोग सेंसेक्स आपने एक समय ऐसा निकाल के इंडेक्स आज है आपने वैसे बोला था नहीं करना जिसमें पर लेकिन मार्केट की सबसे बड़ी आपने 30 हमारे कंपनी शब्द जो को है, एक जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन विश्वास के दिया और आप हिसाब आ से गए, और मैं ये उसका चाहता हूँ कि हमेशा हम जिंदगी में जो इंक्लूजन सपना होता लिया है है इसको पूरा सेंसेक्स। करेंगे। और तो आज का इंडिया सेशन की यहीं पे सबसे बड़ी समाप्त करेंगे। कंपनी जो है, सबको दिल से दीप उसका शुभ नाम है हैप्पी दिवाली, और सबके रिलायंस दिवाली सुख इंडस्ट्रीज। समृद्धि और तो बरबराटी से जाओ। रिलायंस के बाद और जो यहाँ कोई पे मैं अपना 32 सेशन कंपनीज होंगी, वो स्टॉप करता हूँ, वाइंड सेंसेक्स अप इस करता हूँ। इंडेक्स के अंदर धन्यवाद। लिस्टेड जय है। हिंद। जी। अभी एनएसई देखा जाए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड करने वाला एक्सचेंज है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा खरीदी बिकवाली किसी भी शेयर की होती है। तो बीएससी और एनएससी दोनों पे अगर स्टॉक लिस्टेड हो, बट उसका ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम एनएससी पे बनता है। ठीक है, एनएससी का जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी। टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसका सॉरी टू इंटरप्ट, बट किसी का तो ऑडियो चालू है। हाँ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। हाँ, तो एनएससी का जो इंडेक्स है निफ्टी, तो निफ्टी का एक्चुअल नाम है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 इज समथिंग जिसमें 50 स्टॉक्स एनलिस्टेड है, फ्रॉम दी हाईएस्ट मार्केट कैप टिल दी डिक्रीजिंग मार्केट कैप अंटिल नंबर 50। 50 ऐसे स्टॉक्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो रिलायंस के बाद आता है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के बाद इंफोसिस, टीसीएस वगैरह वगैरह ऐसी कंपनीज करते हुए टोटल 50 स्टॉक्स इसमें लिस्टेड है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम लोग न्यूज देखते हैं, तो न्यूज देखते वक्त हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को इन दोनों ही इंडेक्स के नाम हमारे सामने प्रेजेंट किए हुए थे। अभी इसमें बहुत सारे सबसेक्शन भी है। बैंक के लिए एक अदर इंडेक्स है, फाइनेंशियल सर्विस के लिए अलग इंडेक्स है, एनर्जी के लिए अलग इंडेक्स है। उसको हम आज नहीं, उसको हम नेक्स्ट वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए, अभी त्योहार का टाइम है, तो इसकी वजह से आज हम लोग एक छोटा सा ही सेशन रखेंगे, क्योंकि क्या है, मैं भी 6 बजे से सिस्टम पे बैठा हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने एकदम अचानक से बिना बताए इसको कंक्लूड करने का सोच रहा हूँ। बट क्या है कि हमारे घर पे पूजा है, और वो पूजा के लिए मैं अभी तक नीचे गया नहीं हूँ। तो टू डू दैट, मैं चाहता हूँ कि सर मैं आज का सेशन कंक्लूड करूँ, ताकि हम लोग आगे के इसमें ठीक तरीके से कंटिन्यू कर पाए नेक्स्ट सेशन से। यस सर। ओके सर, आई एम सो सॉरी, ओके सर। बट आज आज नो हर एक नो यहाँ पे प्रॉब्लम सर। समझ सकता है जैसे आप बोले थे सर। कि हर एक के यस घर सर। पे थोड़ा, हाँ हाँ, ठीक है सर। तो किसी का यस कोई सर। यस सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, वी हैव 5 मिनट्स टाइम, तो हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर हर कोई आपका कैमरा शुरू करो तो मैं हर एक को देख सकूंगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आज कितने लोग हाँ सर, मैं एक्टिव है। कैमरा ऑन करता हूँ, सबको ऑन करता हूँ सर। ठीक है, जी। यस सर। हाँ, सबका म्यूट ऑन कर लिया है। जिसे को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं सर को, कुछ भी डाउट रहेगा तो, या कुछ आज के सेशन के बारे में कुछ समझना है तो समझ सकते हैं। मेरा ही माइक बंद है। किसी का कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हो। ये शशिकांत जी का माइक ऑन है, तो क्या तो आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं सर?
किसी को कुछ पूछना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और हैंड रेज करके अपना जो भी सवाल है सर को पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। शायद सर किसी को हम्म। तो चलेगा। आप वही बोले थे कि आज सेशन पर, लेकिन हम लोग कोई गैप नहीं लेंगे सेशन को। मैंने ये सोचा है कि एक बार चालू किया तो उसको जिंदगी भर करना है अपने को। तो आज बोले, आज लक्ष्मी पूजा थी तो भी हमने उसको क्लोज नहीं किया, उसको सेशन को रखा है। अभी लक्ष्मी पूजा हो गया, तो सभी दोस्त लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि अगली बार जो सेशन है अपना 2 घंटे का रहेगा। तो कोई हाँ भी सेशन आप प्लीज, मतलब कभी भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, इसका सभी लोगों ने ध्यान रखिए। तो बिल्कुल मंगलवार, बिल्कुल। फ्राइडे, संडे। अच्छा सर, किसी का एक मैसेज आया है। हाँ जी युवराज जी, आपको भी दिवाली की बोले, बहुत सारी थैंक शुभकामनाएं। आप थैंक कहाँ यू से सर। हो युवराज जी? अब आप आपका माइक ऑन करके बात कर सकते हो। मैं नई मुंबई से। कहाँ से सर? नई मुंबई, नई मुंबई से। ओके ओके, ठीक है सर। ये विश यू हैप्पी दिवाली। हाँ जी सर। विश यू हैप्पी दिवाली। अच्छा लगा आज का भी सेशन, हाँ जी, आगे से आपको कंटिन्यू भी करेंगे। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली। आपने, आप सभी लोगों ने दिवाली के दिन आपका टाइम हम ठीक लोगों को दिया। GR टू CR को, जो प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कर रहा है कि आप ग्रो कर सके, इस मतलब एक पॉइंट पे आके आप रुके कि आप आपका फाइनेंशियल डिसीजन ले पाओ कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है। आप सोच इस एजुकेशन को लेके ये सोचने की आप में एक कोशिश कर पाओगे आप कि आपको इसमें एक्टिवली अगर आप मार्केट में करना चाहते हो तो किस हिसाब से करोगे। आपको कुछ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो आप किस हिसाब से करोगे। आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हो तो आप किस हिसाब से करोगे। तो एक पर्टिकुलर वे आपको चुनना है कि आप किस हिसाब से मार्केट में चलना चाहते हो। ठीक है, तो आगे वाले सेशन में हम अगला वाला पार्ट समझेंगे। ठीक है, तब तक मैं सभी को फिर एक बार दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, ऑफ टू यू कोण सर। ऐकलं का त्याने? है सर। कोण ते त्यांचं बाजूचं? हॅलो यस सर। सर, शुभ दीपावली. चलेगा सर। हो सर, सचिन सर तुम्हालाही बहुत बढ़िया। दीपावलीच्या हो खूप खूप आज शुभेच्छा। का हो आज हो का हो. शुभावली बहुत बढ़िया हो गया। हाँ सर। अ, आज का सेशन बहुत बढ़िया हुआ, और मैं ये थैंक चाहता यू हूँ कि सर। सबको फिर दिल से शुभ दीपावली, दीपावली की शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, दीपावली उन की लोगों बहुत का बहुत दीपावली बहुत बढ़िया शुभकामनाएं चले जाए। आपको। बिल्कुल। थैंक यू सर। आप लोग, आपने समय निकाल के, आज आपने वैसे बोला था नहीं करना पर, लेकिन आपने हमारे शब्द को एक स्पर्श दिया और आप आ गए। और मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा हम जिंदगी में जो सपना लिया है इसको पूरा करेंगे। और बिल्कुल आज का बिल्कुल सेशन सर। यहीं पे समाप्त करेंगे। सबको दिल से दीप शुभ हैप्पी दिवाली, और सबके दिवाली सुख समृद्धि और बरबराटी के जाओ। और यहाँ पे मैं अपना सेशन स्टॉप करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। यस। धन्यवाद। जय हिंद। जी।